पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स ने हमेशा से इंडियन बैट्समैनों का चुराया है सुकून। लेफ्ट आर्म पेसर्स को पकड़ने का नहीं बना भी उनकी डिक्शनरी में कोई कानून। लेफ्टी के अंदर आती बॉल को रीड करना उतना ही मुश्किल जितना सीखना कोई अदब फतून। इनका टाकरा देखने के लिए बेचैन हर बच्चा बूढ़ा और खातून। न जाने राइट हैंड बैटर को देखते ही क्यों चढ़ जाता लेफ्टी बॉलर्स पर जवानी का जुनून। भाई पिछले 12-13 सालों में जिस तरह विराट कोहली ने पाकिस्तानियों को अपनी बैटिंग से बहुत परेशान किया ना, उसी तरह हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स ने इंडियन बैट्समैनों की भी नींदें खराब की। आप उठा के देख लें, बेशक 2011 के वर्ल्ड कप से जब उसमें हमारा सेमीफाइनल था इंडिया के खिलाफ और वहाब रियाज ने जो 5 इंपॉर्टेंट विकेट्स ली थी, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी। युवराज सिंह को जिसने फुल टॉस पे बोल्ड मारा था, बस अनफॉर्चुनेटली फिर हमारे बैट्समैन ही बहुत शाहकार थे, इसलिए हम वो सेमीफाइनल हारे थे। मिसबा बेचारा आखिर पे अकेला रह गया, तो वो थूकते थूकते उसने हरा दिया। क्या करता अकेला बेचारा वो। फिर उसके बाद 2012 में जब हमारी टीम इंडिया के अंदर सीरीज खेलने गई थी, 2 T20 हुए थे। पहला T20 हम लोग जीते थे, दूसरा हम हारे थे, लेकिन मोहम्मद इरफान ने उसमें अच्छी बॉलिंग की थी, वो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था। फिर सबसे बड़ी हैरान कुन चीज, जुनैद खान जो एक नॉर्मल सा बॉलर था और 3 वनडे मैचेस इंडिया के घर के अंदर, दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस बंदे ने सबको हैरान परेशान किया था। जो इसने तबाह कुन स्पेल किया था, 29 रन पे उनके 5 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। हर मैच में ये ऐसा ही कर रहा था। ये कोहली बोल्ड हो रहा है, फिर युवराज बोल्ड हो रहा है, सहवाग बोल्ड हो रहा है। उनको समझ ही नहीं आ रही थी ये बंदा कर क्या रहा है हमारे साथ। इतनी अच्छी बॉलिंग की वजह से कोई 200 के लगभग ही इंडिया वाले बड़ी मुश्किल से जा रहे थे। 150-200 पे सारे बुक हो जाते थे सिर्फ इस जुनैद खान की बॉलिंग की वजह से। तो वो इस बंदे की वजह से हम लोग वो सीरीज जीते थे। हम तो व्हाइट वॉश करने वाले थे, लेकिन आखिरी मैच में हमारी बैटिंग पे भी बुजुर्गों का आशीर्वाद हुआ और वो 150-200 का टारगेट था वो भी नहीं चेज कर पाए थे। लेकिन वो जुनैद खान का स्पेल सारी जिंदगी याद रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा आगे आए, 2016 का जो एशिया कप हुआ, मोहम्मद आमिर ने पहले ओवर में जो रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे को आउट कर दिया था, फिर थोड़ी देर बाद सुरेश रैना को आउट कर दिया। बिल्कुल मैच हमारे हाथ में आ चुका था, लेकिन वो विराट कोहली खड़ा हो गया, वो दूसरे बॉलर्स को पेलता रहा और वो लोग मैच जीत गए। लेकिन वही हिसाब हुआ कि इंडियन बैट्समैन लेफ्ट आर्म पेसर्स को खेलते हुए थोड़ा सा मुश्किल होती है उनको। फिर जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का हम लोग फाइनल जीते थे, वो तो कोई भी नहीं भूल सकता। उसमें जो मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग की थी, शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साइड पे कर दिया। अगर ये लोग खड़े हो जाते तो शायद चेज भी कर जाते टारगेट, लेकिन इस बंदे की बॉलिंग की वजह से वो बड़ा टारगेट जो फखर जमान ने सेंचुरी करके बनाया था, वो उनकी बिल्कुल ही बैटिंग फ्लॉप हुई और लेफ्ट आर्म पेसर एक दफा फिर से हमारा कामयाब हुआ। फिर इसी तरह 2021 के वर्ल्ड कप में भी हमारे शाहीन शाह अफरीदी ने जब रोहित शर्मा और KL राहुल को बोल्ड मारा, फिर कोहली को भी आउट किया, उसकी वजह से हम लोग पहली दफा T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से कोई मैच जीते, और बाबर और रिजवान की बैटिंग की वजह से। तो मतलब कहने का ये है कि हमारे लेफ्ट आर्म पेसर्स ने जब भी इंडिया के खिलाफ परफॉर्म किया है, हम लोग तकरीबन मैचेस जीते हैं। ये अब 2023 वाले वर्ल्ड कप में इंडिया वालों ने, जो उनके घर में वर्ल्ड कप था, उन्होंने बदला लिया वैसे, क्योंकि हमारे बैट्समैनों ने माशाल्लाह टारगेट भी कोई 190 के 200 का दिया था। फिर उनके बैट्समैनों ने भी खूब हाथ साफ किया हमारे बॉलर्स पर, उन्होंने बहरहाल बदला पूरा कर दिया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बनी पड़ी है 2024 के वर्ल्ड कप के लिए, वो फुल बिल्कुल चेंज हुई पड़ी है, क्योंकि वही मोहम्मद आमिर वापस आ रहा है जिसने हमेशा से इंडियन बैट्समैनों को तंग किया, और वही शाहीन शाह अफरीदी है जिसको खेलते हुए इंडियन बैट्समैन घबराते हैं, और वही शाहीन शाह अफरीदी है जो हमेशा इंडिया के खिलाफ तकरीबन अच्छी बॉलिंग करता है। तो ये दोनों पहले एक होता था, अब दोनों इकट्ठे हो गए इस वर्ल्ड कप में। ऊपर से नसीम शाह, वो भी आउट स्विंग करता है, इंडिया के वो तंग करता है। तो ये इस वक्त जो बॉलिंग अटैक बन रहा है, खास तौर पर ये जो 2 लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, मुझे लगता है कि इंडिया के खिलाफ इस दफा ये कोई ना कोई थड़थल्ली मचाएंगे, कुछ ना कुछ तो हरबा होगा। या तो इंडियन बैट्समैन आते ही अटैक शुरू कर दें, शाहीन को प्रेशर में ले आए, कुछ ऐसा कर दें, वरना ये आमिर और शाहीन अगर चढ़ गए ना, अब अगर इन दोनों ने अपने रिदम पर कंट्रोल कर लिया, तो फिर जितने ये खतरनाक है वो इंडियन बैटिंग बिल्कुल बिखर जाएगी। तो भाइयों, तकरीबन क्रिकेट फैंस फुल एक्साइटेड है इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला देखने के लिए। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर के सामने क्या रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये सारे बैट्समैन हमारे बॉलर्स के खिलाफ अटैक करेंगे, या फिर मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी के तबाहकुन बॉलिंग का शिकार होंगे? आपकी जो भी राय हो प्लीज कमेंट्स में बताना, और वीडियो सही लगे तो यार लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।